बस मेरी ये एक बात मान ले, तू मुझसे जो चाहेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दे। मेरी बात सुन। अरे मेरी धनलक्ष्मी को लेके जा रहा है। मुझे कहाँ घसीट रहा है यार? अरे मुझे छोड़ दे। गाड़ी रोक! गाड़ी! अरे पांडे, बेटा मन्नू पांडे, क्यों ऐसे समाधि लगा के बैठा है? क्या हुआ? है? अरे बोल, कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? कौन है वो जिसने मेरे बेटे की ये हालत की? हम उसे नहीं जानते मालिक, भाई पर हमला किया और लड़की ले उड़ा। दुनिया मेरे सामने सर झुकाती है और कोई मेरे बेटे को ही मार के गया। तुम क्या कर रहे थे? काट देना था उसे। हथियार छीन लिया था मालिक। वो किस तरफ गया है बता मुझे। बाईपास रोड से गया है। सारे ट्रैफिक कांस्टेबल, एसीपी, डीसीपी सबको बोलो उसे ढूंढ के निकाले। हाँ। सारे चेक पोस्ट को खबर पहुंचा दो। सर, राजा पांडे का पीए बोल रहा हूँ सर। वो किसी भी हाल में मेरे स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। मधु पांडे मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसके आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। एक दिन वो अपने आदमियों के साथ मेरे घर आया था सगाई करने के लिए। जब ये बात मेरे भैया को पता चली तो उन्होंने उसे जलील करके भगा दिया और फिर उसने मेरे भैया को मार दिया। जल्दी कर। चलो। अरे बड़बड़ मत कर, खोल। पेपर चेक करिएगा, ये लोग बहुत ही धोखेबाज हैं। के बिना जा नहीं सकेंगे तुम लोग। चलो साइड में आओ। चलो। दूसरी गाड़ी आ गया। आगे कुछ लफड़ा हुआ क्या? अरे कोई लफड़ा नहीं है भाई, वो मन्नू पांडे है ना, उसकी होने वाली बीवी को कोई भगा के ले गया, इसीलिए सुबह से ये तामझाम है। आप आराम से सिगरेट पीजिए ना। गेट बंद कर। कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साहब। चेकिंग के बिना कोई नहीं जाएगा, समझ गया? कोई पेपर नहीं चलेगा। बात मत कर, गाड़ी के पेपर दिखा, गाड़ी के। हाँ। बाकी क्या? ये लाइन तोड़ के आगे आ गया। सर इसे ठीक से चेक करना पड़ेगा। अबे ये क्या मेरी तरफ राखी बांधने आ रहा है क्या? पकड़ लीजिए मुझे, गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार। पकड़ लीजिए, मौका मिला है सर, पकड़ लीजिए। तू मुंह बंद कर। क्या हुआ? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मन्नू भाई को वहाँ कीचड़ में फेंक के एक हीरो फरार है और मैं यहाँ चेक नाके पर टाइम पास कर रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो बात ये है कि तो मुझे रोका क्यों आपने? गाड़ी का नंबर और रजिस्ट्रेशन देखना पड़ता है ना, इसलिए। हाँ तो देख लो, गाड़ी का नंबर कोई चोरी थोड़ी है। मन्नू भैया की हर एक गाड़ी को रोक के देख लो, हर एक पे तुम्हें यही नंबर मिलेगा 100। फिर भी तुम्हें चेक करना है ना, तो जाओ चेक कर लो। सर चलिए चेक कर लेते हैं, सर। अबे चुप कर। लगता है सर इसकी बातों में फंस रहे हैं। कौन से पुलिस स्टेशन से हो? नाम क्या तुम्हारा? एक ही अकल है। नाम में अकल है पर तुम्हारे भेजे में नहीं। भेजे में? याद रखना, मन्नू भाई को मारने वाला अगर नहीं मिला ना तो इसी चेक नाके पे सबकी वर्दी उतरवा के तमाशा करवाऊंगा। अब खोलो ये नाका। खोल रहे। अरे मैंने बोला ना खोल। खोलो। अरे जाओ खोलो। अरे अकल को बुलाओ ना, साहब बात करना चाहते हैं। सर आपके लिए फोन है। इंस्पेक्टर एक ही अकल। वो लाइन पे आ गए सर, लीजिए बात कीजिए। क्या बे, वो मिला? नहीं मिला, चेकिंग शुरू है। मालूम है ना, वो मेरी गाड़ी लेकर भागा है। सर आपकी सारी गाड़ियों के नंबर एक ही हैं। उसे आइडेंटिफाई करने का और कोई तरीका है तो बताइए। उसने कपड़े कैसे पहने हैं बे? डार्क ब्लू टी शर्ट और पैंट। हाँ, डार्क ब्लू टी शर्ट और पैंट।
क्या ऐसे कपड़े पहन के तो एक लड़का जा रहा है, आपका आदमी कह के वो फरार हो रहा है सर, हमें उल्लू बना गया। अबे क्या बकवास कर रहा है? देख गाड़ी में लड़की भी है ना। देखता हूँ। लड़की तो दिखाई नहीं दे रही। अबे अंधे ठीक से देख। लड़की? हाँ सर लड़की है सर, बिल्कुल है सर। अरे पकड़ो। निकल गए क्या? कल का छोकरा उल्लू बना गया। देख रहे कितनी स्पीड में जा रहा है। मतलब? सर आपने मेरी बात मान ली होती तो वो भाग कर नहीं जाता। अगर हमने उसे पकड़ लिया होता तो हमारी मुट्ठी में होता, हम उसका भर्ता बना देते, साथ में प्रमोशन भी। मेरे बेटे तू चिंता मत कर, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तू चल मेरे साथ। हट जाओ! उसे मार कर और धनलक्ष्मी से शादी करने के बाद ही मन्नू पांडे इस गांव की धरती पर कदम रखेगा। ए! चल फटाफट गाड़ी निकाल। तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा नाम कट गया है। मुझे मेरी बहन ने कह दिया अब अपना कोई रिश्ता नहीं है। शादी में जाने के लिए घर से निकला था ना ये, तो आखिर गया कहाँ? इसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। और तुम उसको बचाती रहती हो हमेशा, और ऊपर से उसके दोस्तों को पूछने के लिए बोल रही हो। उसके सारे दोस्त एक नंबर के सड़क छाप हैं। फोन पे बात करने का तरीका नहीं उनको। सबकी पुलिस थाने में ले जाके अच्छी तरह धुलाई करनी चाहिए। अरे बाप इतना बड़ा इंस्पेक्टर और लड़का नालायक। शर्म आती है मुझे अपने बेटे पे। मेरे पापा हैं, बहुत सख्त इंस्पेक्टर हैं। उन्हें मेरा कबड्डी खेलना पसंद नहीं है, इसीलिए शादी का बहाना करके वहाँ गया था। पापा चाहते हैं मैं एग्जाम में कलम घिस घिस के कोई सरकारी नौकरी करूं, पर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं तो प्रोफेशनल कबड्डी खेलूंगा, नेशनल लेवल का चैंपियन बन के दिखाऊंगा। हाँ। से ये बातें सुनने की जाओ हाथ में धो लो। लेकिन ये आखिर है कहाँ? मेरा बेटा हैदराबाद के लिए निकला और वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। मुझे वो चिंता सताई जा रही है और पता नहीं आप कब से क्या भुगतान किए जा रहे हो। हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मैं किस नारियल चढ़ाऊंगी, उसे बचा लो भगवान। ये मेरी माँ है। अरे माँ क्या, मेरे लिए तो भगवान है। मुझ पे एक आंच भी आने नहीं देती, भले ही मैं कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दूं। पापा उसकी बात पे भरोसा मत करो, वो कहीं कबड्डी खेलने चला गया होगा। जब वो किताब लेकर जा रहा था ना, तभी मुझे समझ आ ये गया है मेरी था। बहन, पर बहन वाला काम नहीं करती। जब देखो मेरे खिलाफ चुगली करती है। आस्तीन का सांप है, जब देखो मुझे डसना चाहती है। उसको घर पे आने दो, फिर उसको सबक सिखाता हूँ। मेरी इज्जत का फालूदा। ये लो ये कपड़े पहन लो। मेरी बहन के हैं, पकड़ो ना। मैं जरा घर वालों को ठंडा करके आता हूँ। बेटा ये लो पापा, मारो मुझे। मैं शादी में नहीं गया इसलिए मार मार के मेरा भुर्ता बना दो। तब तक मारते रहो जब तक पूरा सूझ ना जाऊं। लो लो मारो। 100% हमारी बातें सुन ली होगी, तभी ये नाटक शुरू हुआ। एक सच्चे बाप को झूठे बेटे के खिलाफ भड़का मत। तू जानती नहीं है कि मैं कितनी मुसीबत में था। पापा मैं बताता हूँ शादी में क्यों नहीं जा पाया। उसकी वजह ये है। पूरी बात जानना नहीं चाहती हो क्या माँ? बताना जल्दी। मैं ट्रेन में मन लगा के पढ़ाई कर रहा था, तभी एक आदमी ने मुझसे कहा यार। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे भूख लगी है, मेरे साथ बैठ के बिस्किट खाओगे? तुझे मना किया था ना किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। पर वो पापा जैसे जेंटलमैन थे माँ। ठीक है, क्या हुआ बता। हाँ, जितना मुझे याद है मैंने इसमें से एक ही बिस्किट खाया था। उसके बाद मेरी ऐसी आंख लगी कि सीधा टीसी की सीटी बजने पे खुली। यानी कि पूरे सफर में तुम्हें किसी ने नहीं उठाया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि टॉयलेट में आंख लगी थी इसलिए किसी ने नहीं उठाया। अरे इसकी शक की आदत कब जाएगी माँ? इसका तो चलता ही रहेगा। तुम आगे बोलो। किस स्टेशन पे पहुंचा था? तुम थे मदुराई स्टेशन पर। हाँ, आँख खुलते ही जब मैं स्टेशन पे उतरा। वो चांदी की कलसी के बारे में पूछो। हाँ। ए, तुझे कोई होमवर्क करने नहीं जाना है क्या? तो होशियारी मत कर, समझा? जल्दी जवाब दे। कलसी? हाँ वो चांदी की कलसी। हाँ वो उसी की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुई। पापा देखो ये घबरा रहा है। अरे मैं क्यों घबराऊंगा, अभी बताता हूँ चांदी की कलसी का क्या हुआ। स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी? हाँ, वो मुझे बेहोश करके चांदी की कलसी ले गया। ये तो होता ही रहता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी क्या? लाख रुपए की बात पूछी आपने। सीधा सीधा बता ना भैया। पुलिस वाले का बच्चा लुट गया। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मार्केट में इनकी इज्जत नहीं बचेगी। माँ पापा अभी मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। इनको यकीन दिलाने का बस एक ही तरीका बचा है। पापा मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ। ठीक है तो माँ आप? नहीं 10वीं टॉप करना है ऐसा कह के दादी की कसम खाई थी और वो गुजर गई। अच्छा तो फिर पापा? अरे नहीं बेटा नहीं। आप सबको अपने खुद के खून पे विश्वास नहीं है?
हाय मेरा पेट, क्या हुआ? अरे बेटा, अरे पेट में क्या हुआ? चूहे दौड़ रहे हैं माँ। माँ देखो मेरे प्लेट से पूरी गायब। पुलिस कंप्लेन कर दो, पापा ढूंढ कर ले आएंगे। मुझे पता है तुम नहीं लिए। ए, माँ क्या हुआ? देखो ना भैया ने मेरे प्लेट से पूरी चुरा ली। हेलो, अरे तू हमेशा लड़ती रहती है। देखो ये मैंने तेरा बड़ा तहकीकात भाई पूरी कर दी है। ये ले, जब देखो तब लड़ती रहती है। क्या करूं इन लोगों का? राइट। हाँ तो बंदोबस्त बढ़ा दो। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ओके। मेरी पूरी कहाँ गायब हो गई? अभी तो खाई थी। क्या पापा आप खाकर भूल गए? ए, मेरी प्लेट में पूरी थी। अरे पापा, आपकी नजरों से आज तक कोई बच पाया है? फिर एक मामूली पूरी आपकी नजरों से बच के कैसे निकलेगी? मैंने बोल दिया ना थी। नहीं थी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इसको देखिए, इसकी प्लेट में 1 दर्जन पूरियां थी और अब देखिए सिर्फ आधी पूरी ही बची है। सुनो, मेरे लिए पूरी लाना। अरे पापा, आपके लिए ऑयली खाना अच्छा नहीं है। माँ, इनको सलाद काट के दे दो, इनकी सेहत का ख्याल रखो। तुमने खा लिया? हाँ, पेट भर के। ये लो, किचन से चुरा कर लाया हूँ, खा लो। अरे लो, खाओ ना, कब से भूखी हो। पानी पीना। मुझे हिचकी नहीं आ रही है तो क्यों पीऊं? ए, ये हिचकी कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। पानी ले आओ तेरे लिए। नहीं, मैं आता हूँ, खुद लेता हूँ। पानी लेकर आता हूँ। अरे यहीं बैठकर पानी पी लो। कहते हैं जहाँ हिचकी आनी शुरू हो वहीं पे जाके पानी पियो तो हिचकी जाती है, इसलिए अंदर जाके पीता हूँ। हाँ हाँ चले जाना, पर जाने से पहले एक बात बता, हिचकी की आवाज डबल क्यों आ रही है? सुना, हिचकी डबल नहीं, हिचकी सिंगल है, पर तू डबल बैटरी है। तेरी नजरों से तो घर का वास्तु भी बिगड़ा हुआ होगा, है ना? सुनिए, दूसरा घर ले ले क्या? ये सरकारी घर है। ये लो पियो। तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विदेश जाने के लिए तुम्हारे लिए पासपोर्ट, कागजात सब मैं रेडी कर दूंगा। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं ऊपर जाके सोता हूँ। गुड नाइट।